एक सूर्यमार्ग नाम का एक सुंदर और शांत राज्य हुआ करता था। उस राज्य में एक राजवीर नाम का राजा शासक करते थे। राजा बड़े ही दयालु स्वभाव के थे। पास में ही एक मयूरवन नाम का जंगल हुआ करता था। एक दिन जंगल के जानवर गांव में घुसकर खेत की फसल खा जाते हैं। किसान परेशान होकर राजा के दरबार में जाते हैं। हाय महाराज, जंगल के जानवर हमारी सारी फसल बर्बाद कर चुके हैं। राजा कहते हैं कि मैं खुद जंगल में जाकर सारी घटनाओं की परीक्षण करूंगा। महाराज, आपको अकेले जंगल जाना ठीक नहीं है। मंत्री, मेरी प्रजाएं की समस्या को मुझे सुलझाना होगा। राजा अपने घोड़े पर बैठकर अकेले जंगल की ओर निकल पड़े। राजा को टूटे हुए पेड़ और खाने के बिखरे अवशेष दिखते हैं। जंगल में कुछ न कुछ घटनाएं तो हो रही हैं। फिर राजा आगे जंगल की ओर बढ़ते हैं। राजा को कुछ लोग अवैध तरीके से पेड़ काटते दिखते हैं। वो जानवरों को डराकर भगा रहे थे। अच्छा, ये सब घटनाओं का कारण ये लकड़हारे हैं। राजा तुरंत सैनिकों को सूचना पहुंचाता है। सैनिक तुरंत जंगल की ओर निकल पड़े। सैनिक लकड़हारों को पकड़ लेते हैं। एक बुजुर्ग लकड़हारा कहता है, महाराज, हमारे पास में दूसरा और कोई काम नहीं है, इसलिए हम पेड़ काटकर अपना पेट भरते हैं। राजा को उनकी मजबूरी समझ आती है। राजा कहते हैं कि जंगल काटना बंद होगा और तुम सब लकड़हारों को हमारे राज्य में काम दिया जाएगा। राजा देखता है कि जानवर भूखे और कमजोर हैं। राजा कहते हैं, और जंगल में भोजन क्षेत्र बनवाया जाए ताकि सब जानवर भूखे ना रहें। फिर राजा और सैनिक लकड़हारे सब राज्य की ओर निकल पड़े। राजा रास्ते में पाते हैं कि जानवरों के पुराने रास्ते बंद हो चुके हैं। सैनिकों, जानवरों के पुराने रास्ते को चालू कर दिया जाए ताकि ये हमारे खेत की ओर ना जा पाएं। ठीक है महाराज, हम अभी जानवरों के रास्ते को चालू करते हैं। कुछ महीनों बाद मयूरवन जंगल फिर से हरा भरा होने लगता है। जानवर जंगल में ही रहने लगते हैं। किसान में राहत की सांस आई। अगर महाराज नहीं होते तो हमारी फसल भी नहीं बचती। हाँ जी, और हम हमारे बच्चों को क्या खिलाते? राजा राज्य में ऐलान करवाते हैं। सुनो सुनो सुनो, महाराज ने सभी गांव वालों को दरबार में आने की सूचना दी है। लगता है महाराज हमें किसी विशेष काम से बुलाए हैं। अरे सुधीर भाई, ये तो हमें वहां जाके ही पता चलेगा। सभी किसान महल की ओर चल पड़ते हैं। महाराज सभी किसान को कहते हैं, हमें सभी प्राकृतिक और मनुष्य की सुरक्षा आपस में जोड़ी जाए ताकि सभी अपनी जिम्मेदारी समझें। ठीक है महाराज, हम हमारी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाएंगे। फिर सभी किसान अपने घर की ओर निकल पड़ी। मयूरवन जंगल पूरी तरह संवर जाता है। लकड़हारों को नौकरी मिल गई। किसान खुश हो गए। जानवर सुरक्षित जंगल में रहने लगे। राज्य में फिर से संतुलन बन गया। सभी राज्य के लोग खुशी खुशी रहने लगे।